हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडी। सो यहाँ पर मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज करवाने वाला हूँ जो कि एक्सपेक्टेड है। आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सभी लोग शेयर जरूर कर दें अपने अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस केस स्टडी को। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पर मैं जो बताता हूँ, मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से और आपके डाउट्स अगर क्लियर होते हैं, सो स्टूडेंट्स प्लीज एक बार आप सभी लोग लाइक जरूर कर दें। ऑलराइट, सो जो भी इस चैनल पर आप पहली बार विजिट हुआ है, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को सभी लोग एक बार प्रेस जरूर करना, क्योंकि आपको पता है जो डेली क्लासेस देख रहे हैं, ये क्लास आप तक डेली 6 PM इवनिंग आती है और रेगुलर हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। 6 PM इवनिंग तैयार हो जाइए डेली। ऑलराइट, एंड प्रीवियस लेक्चर सभी लोग जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको करवा रखी हैं। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर मैंने आपको 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, ठीक है। एक बार जाके जरूर देखना, 3 क्लासेस वहां पर मैंने आपको करवा दी है 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर मिलेगी। तो आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट है तभी मैंने इसका डायग्राम पहले ही आपको बना के दे दिया है। अब दिया नहीं है केस स्टडी में, आपको पता है ऑलरेडी फिगर दिया रहता है, ठीक है। कुछ केस स्टडी ऐसी होती है जिसमें फिगर आपको दिया रहेगा। सो ये एक केस स्टडी है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। एक सैटेलाइट, जो कि देखिए यहाँ पर एक सैटेलाइट है। ऑलराइट, सबसे पहले आप सभी लोग मेरे साथ साथ इस फिगर को भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोग इन फिगर्स को ड्रॉ कर लीजिए और करते रहिए, स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट अ हाइट h, देखिए एक सैटेलाइट है जो फ्लाइंग कर रही है, एक हाइट h पर फ्लाई कर रही है। इज वॉचिंग, जो कि देख रही है, इज वॉचिंग द टॉप ऑफ 2 टॉलेस्ट माउंटेन उत्तराखंड। अरे वाह, उत्तराखंड इज माय प्लेस। सो देखो यहाँ पर, हाँ उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, आपको जान लीजिए, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर देखिए, जहां पर क्या है, नंदा देवी माउंटेन है, इसको ये आपको पता है, ठीक है। पीक है, माउंटेन है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द टॉप ऑफ 2 टॉलेस्ट माउंटेन, ठीक है। वो जो सैटेलाइट है इनको क्या कर रही है, यहाँ से देख रही है। अब देखिए कैसे देखेगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, इनकी हाइट्स कुछ दे रखी है। देखिए इसकी हाइट है कितनी, 7860 मीटर है नंदा देवी पर्वत की हाइट। और यहाँ पर इसकी मुल्यानगरी, जो कि कहाँ पर आपकी कर्नाटक में, इनकी हाइट कितनी है, 1930 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ नंदा देवी एंड मुल्यानगरी आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो इसकी तो 30 डिग्री बन रही है और इसकी कितनी बन रही है, 60 डिग्री बन रही है। अब देखिए 30-60 बन तो रही ना। सबसे पहले देखते हैं फिगर क्या दिया है, ठीक है। फिगर कुछ ऐसा दिया है। अब देखिए एक चीज और है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ 2 माउंटेन, ठीक है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स, ये है पीक, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस, ठीक है। क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ 2 माउंटेन इज 1937 मीटर। देखिए इसमें पीक से मतलब है यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ऐसी वाली यहां तक। सो ये आपको कितनी दे रखी है, ध्यान सुनना, दोनों पीक्स की, ठीक है। दोनों पीक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1937 है। सो कुछ यहां पर इस तरीके से देखिए। और हाँ, एक चीज और दे रखा है, एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 माउंटेन। तो सैटेलाइट है वो दोनों माउंटेन्स के बीच में है, ठीक है। सैटेलाइट जो है वो दोनों माउंटेन्स के, ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ है, मिड में है। सो आप देख इस तरीके से, ठीक है, एग्जैक्टली मिड में है। सो ये है, देखिए मिड हो गया। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से ये मिड में है, देखिए, ठीक है। ये दोनों पीक्स है, ठीक है, दोनों पीक है, उसके मिड में कौन है, सैटेलाइट है, बस ये है। अब कुछ डायमेंशंस दे रखी है, कुछ यहाँ पर उसको लिख लीजिए आप लोग। ये है सैटेलाइट, ठीक हो गया। इसको यहाँ जरा साइड में लिखते हैं, यहाँ पर सैटेलाइट आपकी। सभी लोग पढ़िए क्वेश्चन को और करना स्टार्ट करिए, मैं भी स्टार्ट करता। इस तरीके से एक लाइन दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से कुछ दे रखा है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वैसे भी नहीं भी देती तो हम तो कर ही लेते हैं इसको, ठीक है। और ये है आई, जो कि मिड पॉइंट है। यस, इसमें ध्यान से सुनना, ये डी पॉइंट से, ठीक है। डी पॉइंट से पता लग रहा है आपको कि मिड कहाँ से, देखिए यहां से लेकर ये आर, क्योंकि देखिए आर ही है जो, ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर कहां पर है, पीक पर है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, एल्टीट्यूड दिख रही है, हाइट दिख रही है, जो हाइट बता सकता है, ठीक है। यहां से देखिए ये है, देखिए ये है पॉइंट वो, ठीक है, जहां से पीक स्टार्ट हो रहा है, ये पीक स्टार्ट हो रहा है, देखिए, ठीक है। सो पीक ये है, तो यहां से लेते हैं हम, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, पता चल जाएगा हमें, ठीक है। सो यहां से देखिए 1937
किलोमीटर की डिस्टेंस लिखा गया ना 1937 किलोमीटर। वेरी गुड एंड बस हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, देखिए ये 30 डिग्री तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा एलिवेशन के, और यहाँ से भी देखिए ये हो जाएगा इसके इक्वल, ठीक हो गया। देखिए आप देखिए ये बन रहा है ना, ये पैरेलल दोनों। और अच्छा इसका नाम क्या है, पी। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, आप लोग क्वेश्चन देखिए वहां पर, ठीक है। और ये हो गया डी। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा पता है आपको, सबसे पहले ध्यान सुनना। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट की डिस्टेंस बताइए कहां से, नंदा देवी जो माउंटेन है उत्तराखंड में उसके टॉप से, ठीक है, इसके टॉप से। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल AF, टू इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस AF। सो AF आपको फाइंड करना। अब मुझे लगता है आपको क्वेश्चंस की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, AF तो फाइंड हो ही जाएगा, उसके लिए मुझे AG चाहिए। देखिए स्टूडेंट, हेयर AG क्या है आपको पता है, AG OG नहीं, AG OG वाला नहीं, ये सिर्फ AG है। ऑलराइट, सो AG यहाँ पर क्या है, देखिए आपको पता है D से लेके R तक की डिस्टेंस कितनी है, पहले लिख देता हूँ। वी नो दैट DR इज इक्वल टू कितना, 1937 किलोमीटर। अब इसका आधा ही कौन है, DI है, ठीक हो गया, समझे, DI। सो DI इज द हाफ ऑफ, आपको पता है किसका, DR का। ये लिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना आपको, DR पूरा है यहां से यहां तक, जो कि पीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द पीक ऑफ द माउंटेन। अब यहां से तो हम ले नहीं सकते ना, तो मैंने यहां से ले लिया, ठीक है। ये देखिए दोनों माउंटेन के पीक के बीच की डिस्टेंस है यहां से D से लेके R तक, ठीक है। सो देखिए अब D से I कितना होगा, इसका मतलब तो ये क्या होगा, आधी डिस्टेंस होगी D से लेके I तक, ठीक है। D से लेके I तक इस पूरे की आधी होगी। सो DI कितना हो गया, हाफ ऑफ DR। सो इसका मतलब ये हो गया 1937/2 किलोमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमें व्हाट वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें इन ट्राइंगल AFG भी करना है, अगर हमें AFG करना है, सो आपको पता है हमें AG की जरूरत तो पड़ेगी। देखिए सो हमें AG कितना है आपको पता है, AG जो है वो DI के बराबर तो होगा। ये देखिए दोनों सेम ही लाइन है, पैरेलल है, और आपको दिख भी रही है, दोनों इक्वल भी है, DI और AG इक्वल है। सो AG इक्वल DI। सो यहाँ से पता लग गया स्टूडेंट्स कि AG कितना आपका यहाँ से वही 1937/2 किलोमीटर। देखिए जब देखिए अब आ गया ना बिल्कुल नया क्वेश्चन। आज तक तो आप सभी लोग tan या फिर कुछ लगाते थे, लेकिन आज नहीं लगाना, आप सीधा cos लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये लगाना हमें, वी हैव टू फाइंड AF। सो ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। सो ये क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या, या तो साइन लगा लीजिए या फिर cos लगा लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो लगाना है। कोशिश करना कि आप देखिए साइन थीटा का लगाते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट ध्यान सुनना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं यहाँ पर हमारे पास, FG थोड़ा है, FG नहीं है हमारे पास। कौन सी डिस्टेंस है हमारे पास, AG है, जो कि क्या है यहाँ पर एक बेस है। सो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसका आप ध्यान दें। सो इन ट्राइंगल AFG, ठीक है, AFG में आपको यस लगाना ही पड़ेगा, क्या, cos 30, क्योंकि cos ही आपको क्या देगा यहाँ से, जो गिवन वैल्यू है वो देगा, बेस और हाइपो। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AG अपॉन AF। तो जल्दी से करेंगे, इसके बाद हमारे और क्वेश्चन भी है। cos थीटा कितना होता है, √3/2 होता है, इसका आपको आइडिया है नहीं है तो देख लीजिए आज। AG कितना है आपका, देखिए AG है 1937। देखिए अपॉन 2 आएगा, सो AF के साथ चले जाएगा, हमें AF निकालना था, ये हो गया AF। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 2 से तो 2 कट गया, आपको पता, तो AF कितना आ गया यहाँ से, AF कितना आ गया 1937/2। देखिए इसे मैंने जब कैलकुलेट किया था तो इसका आंसर आ रहा था, सॉरी √2 नहीं, √3, ठीक है। सो अभी आपके पास एक केस स्टडी और आने वाली है इसके बाद, वो भी काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। फिर आपके पास एक आने वाली है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जो आपको पसंद है, और जिसका जो आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन आए। देखिए स्टूडेंट्स, को आप जो सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पूछा है सो 1.732 है, ठीक है। इसको जब आप पॉइंट काट के 0 बनाना तो आपका आंसर कुछ इस तरह आएगा, देखिए 1118.36 समथिंग आएगा, ठीक है, 0.36 किलोमीटर। चलिए सो इसको आप सभी लोग सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, आगे हमारी AF। चलिए नाउ द सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस, अभी टोटल डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुल्यानगरी, ठीक है। अब यहां से यहां भी निकालनी, मतलब वी हैव टू फाइंड दिस FP। अगेन हमें FP निकालना है। अब देखिए फिर से जो HP होगा ना, ध्यान सुनिए, जो H और P होगा कितना होगा, फिर से 1937/2, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर से। सो आप लगाइए इन ट्राइंगल, सबसे पहले देखिए HP, यहाँ से HP कितना होगा,
क्योंकि HP लगाना है इन ट्राइंगल, लिख लीजिए इन ट्राइंगल FHP, ठीक है, FHP, ठीक है। FHP के अंदर देख लीजिए आप लोग फटाफट लगाइए, यहाँ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये पता लग जाएगा तो ये तो इजीली पता चल जाएगा। सो देखिए यहाँ पर लगाना cos 60 डिग्री, ऑलराइट। देखिए स्टूडेंट्स cos 60 क्या होगा, बेस HP अपॉन FP, HP अपॉन FP। सो हमें निकालना क्या है FP, और HP हमारा कितना है 1937/2 है, ठीक है। HP हमारा FP कितना है 1937/2 है ना, सॉरी FP तो हमें फाइंड करना है, HP है हमारा, ये हमारा 1937/2। सो बताइए 1/2 और वो कितना है 1937/2, तो ये FP तो इसके साथ ही आ जाएगा, आपको पता है, ठीक है। चलिए 2 से 2 कट गया और आपकी FP की डिस्टेंस कितनी आ गई 1937। सो चलिए स्टूडेंट्स मुझे एक बार बता दें कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। सो देखिए 2 डिस्टेंस ही हमने निकाल दी, एक होगी AF, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की थी नंदा देवी की, जो कि नंदा देवी की डिस्टेंस सैटेलाइट से, और मूल्य नगर की डिस्टेंस यहाँ से सैटेलाइट से, तो ये है उसकी और ये है उसकी। सो स्टूडेंट्स चलिए आपको क्लियर होगा cos 60 1/2 होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग शेयर जरूर करें इस क्लास को। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए जो केस स्टडी फिर से आपकी हाइट एंड डिस्टेंस से यहाँ पर है, मतलब कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। अब ये काफी अच्छी केस स्टडी है, इस पर आप सभी लोग वर्क करना, ठीक है। मोहन एंड सोहन वेंट ऑन अ वैकेशन टू अ सी साइड, दे स्पॉटेड एन आइसलैंड, ठीक है, उसने आइसलैंड मतलब उसने स्पॉट किया, आइसलैंड देखा एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सी शोर से कुछ डिस्टेंस पर देखा गया। द टू फ्रेंड्स प्लान टू स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम ईच अदर सच दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द मोहन टू द आइसलैंड इज 30 डिग्री while that of from सोहन इज 45 डिग्री एज shown in figure above। देखिए फिगर दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ सुनना एक आइसलैंड है, मान लीजिए 2 फ्रेंड है इस तरीके से, एक फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड ये, एक का नाम है मोहन, ठीक है, और एक है आपका यहाँ पर सोहन। तो जो कि क्या खड़े हैं, देखिए कितनी डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से 50 मीटर की। अब इन क्वेश्चन को आपको इजीली सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। ये कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, दोनों 50 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है, इस तरीके से 50 मीटर। चलिए फ्रेंड्स अब इन्होंने देखिए आइसलैंड देखा, माता यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से देखा होगा आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड देखा। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर देखा, ठीक है, देखिए फ्रॉम द सी शोर से। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बात ये कि टू फ्रेंड्स प्लान, ठीक हो गया, 50 मीटर फ्रॉम इच अदर, तो एक दूसरे 50 मीटर दूर खड़े हैं, यस। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम मोहन टू द आइसलैंड, देखिए मोहन से आइसलैंड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, मान लीजिए ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो क्या। इसने देखा कि 30 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ से उसको 30 डिग्री दिख रहा है, और वहाँ से कितना दिख रहा है उसको, देखिए उसको कितना दिख रहा है वहाँ से, सोहन का एंगल ऑफ एलिवेशन, सोहन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सोहन से आइसलैंड का, ठीक है। यहाँ पर है आइसलैंड, मान लीजिए इस तरीके से, आइसलैंड नहीं आइलैंड होता है, जो आइलैंड कहते हैं इसको, ये जो भी है, ठीक है, ये आइसलैंड। अब देखिए यहाँ पे ये कितना आपका 45 डिग्री का है, ठीक है, 45 डिग्री का है। क्लियर है स्टूडेंट्स। आपसे पूछ रहा है, बताइए कि यहाँ पर क्या पूछ, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट, अच्छा 2 चीज गिवन है यहाँ पर कि टेक, ये कह रहा है टेक √4 भी आएगा, मतलब उसके कहने का मतलब है, सॉरी √2 की वैल्यू 1 भी तो होती है, वैसे भी याद कर लीजिए आप लोग, √2 को लेना है 1.414 और √3 को लेना है 1.732। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम का है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज एंड क्लास में बन रहना, ऐसे बीच में छोड़ के मत जाना क्लास को, नहीं तो आपका तो यहाँ पर देखिए लॉस हो जाएगा काफी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो प्लीज स्टे इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ध्यान से सुनना, What is the approximate perpendicular distance of the island from the line joining मोहन and सोहन, ठीक है, approximate perpendicular, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, ये मान लीजिए h है, so we have to find is h, तो मैं इसको h मान लेता हूं, आपसे पूछ रहा है perpendicular distance, ठीक है, जो इन दोनों लाइंस को देखिए ज्वाइन कर रहा है कहां से, ऊपर से। सो ये हमें फाइंड करना है h। अब देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको अगर चाहते हैं तो a b और c और इस तरीके से d ले लें। अब इसको करने का बेस्ट तरीका पता है क्या है, देखिए
जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ प्लीज आप सब लोग वैसे अप्लाई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप यही नहीं, अभी आपको जो और भी क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले, वहां पर भी आप अप्लाई करना बिल्कुल सेम तरीके से। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसको 2 तरीके से बता रखा, बट अब मैं आपको डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज ए से लेकर डी तक आप एक्स मान लेना, फिर उसके बाद डी से लेकर बी तक आप वाई, कितनी वाई डिस्टेंस मान लेना। अब जैसा मैं करा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था, ठीक है, तो उसी का ही क्वेश्चन अगर वो देख रहे हैं तो देख लीजिए अच्छे से और बता दीजिए कि कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया या नहीं, ठीक है। चलिए सो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आप तो क्या दिख रहा है आपको, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो डायरेक्ट करता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए h अपॉन x, ठीक है, h अपॉन x, ठीक हो गया। tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, सो h अपॉन x हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, h√3 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर उसको पहले क्वेश्चन मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली चीज आपको देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आप यहाँ लगाइए tan 45। अब देखिए tan 45 भी दिख रहा है आपको, लगा दीजिए tan का 45 डिग्री। ये तो बहुत सिंपल है, क्या होगा h अपॉन y हो गया। सो tan 45 तो 1 ही होता है, आपको पता है, तो ये h अपॉन y हो गया, h बराबर y बराबर h लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए स्टूडेंट आपको पता है ना कि टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई मिलके क्या बना रहा है, 50 डिग्री, सॉरी 50 मीटर है। x और y टोटल क्या है, 50 मीटर है। सो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां तक दिख रहा है सबको, चलिए वो थोड़ा ऊंचा हो गया, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। सो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यही लिख लीजिए। लो बहुत, यहां तो बहुत दिख रहा है आपको, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड करिए, वहां लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप मिटा दीजिए, आपको पता है कि √2 की वैल्यू 1.414 ही लेनी है, ठीक है। सो जल्दी से देखिए x प्लस वाई, सो मैंने x प्लस वाई करा और यहां पर कितना कर लिया, देखिए h√3 प्लस h√3 प्लस h। देखिए अब ये दोनों क्या है पता है आपको, इसलिए मैं कह रहा था, देखिए यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा, कैसा कि इसको x लें फिर इसको x 50 माइनस x लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट पूछेंगे कि सर ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता, मैंने पहले ही बता दिया, आप कर सकते हैं स्टूडेंट ऐसा, किया आपने इसको x ले लिया, इसको 50 माइनस x ले लिया, इस तरीके से, ठीक है। आपकी मर्जी, जो आप करना चाहते हैं कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, या तो इसको x ले लीजिए, इसको 50 माइनस x ले लीजिए, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 50 इज इक्वल टू h, ऑलराइट, ये आ गया आपका h कॉमन ले लीजिए आप लोग, √3 प्लस 1। थोड़ा सा स्लो है फिर से हम, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, देखिए फास्ट करके कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन भी हो गया अगर आपका अच्छे से, तो सारे क्वेश्चन, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान से सुनना, इन चीजों को ध्यान से सुना करो। अब देखिए ये क्या है ना, 50/31, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं हम, यहीं पर कर लें। चलिए ये तो आपको अब अच्छे से पता होगा, आपने काफी कुछ पढ़ लिया है। तो ये आ गया √3 माइनस 1 और नीचे कितना आ गया, 2 आएगा, पता है आपको। सो 25। अब देखिए स्टूडेंट √3 की वैल्यू 1.732 रखनी थी, बोला गया था। सो यहाँ से पता लग गया 25 और ये आ गया 0.732। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए सो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए 1.732, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 0.732 को 25 से, 5 2 10, 0 1 5 15 का 16 का 6 1 35 36 का 6 और ये 3, ऑलराइट, ठीक है। 4 6 4, ठीक है, क्लियर है सबको। आइए कितना है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 14 का 4 1, ऑलराइट, क्लियर है। 0 10 3 1 8, ऑलराइट। सो 1 2 3 1 2 3, सो 18.30 या फिर 18.3 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर इसका आ गया 18.3, ऑलराइट। कितना आ गया, 18.3 आ गया। जल्दी से आइए, आप लिखना चाह रहे 30 भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 18.30 मीटर, मीटर में दिया था क्या सब कुछ, हाँ। सो देखिए आपकी आ गई ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ज्वाइन कर रहा है इन दोनों को, ठीक हो गया। चलिए सो पहला क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया। अब देखिए अगली चीज क्या पूछी है क्वेश्चन ने, सेकंड क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द आइसलैंड फ्रॉम मोहन फ्रॉम द पॉइंट वेयर ही इज स्टैंडिंग, ठीक है। डिस्टेंस, अच्छा, मोहन एंड सोन फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग,
यहाँ पर एंगल ड्यूरेशन ऑफ आइसलैंड वाइल दैट ऑफ फ्रॉम सोहन से तो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक हो गया। क्या बोला गया, द टू फ्रेंड्स प्लान टू स्टैंड एट डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम ईच अदर सच दैट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम मोहन टू द आइसलैंड, मोहन से इतना बन रहा है 30 डिग्री का, ऑलराइट। और यहाँ से क्या बोला, वाइल दैट ऑफ फ्रॉम सोहन से 45 डिग्री का बन रहा है एज सोन इन फिगर। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगली चीज आपसे ये पूछी गई है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द आइसलैंड फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर सोहन होगा, आई थिंक, हाँ सोहन होगा, आइसलैंड फ्रॉम मोहन तो नहीं, सोहन होगा, ठीक है। सो सोहन फ्रॉम द पॉइंट वेयर ही इज स्टैंडिंग, ठीक है, सोहन होगा, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछिए आपसे, ठीक है, जहाँ पर सोहन खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन से सैटेलाइट की, तो सॉरी आइसलैंड की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कैसे निकलेगी, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी, क्लियर है। अब देखिए कैसे निकलेगा। तो देखिए आपको टू फाइंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फाइंड क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ, BC फाइंड करना है। टू फाइंड BC क्या होगा, देखिए इन ट्राइंगल लगाइए सबसे पहले, इन ट्राइंगल BD और C, BD और C में देखिए साइन 45 ही आपको दे सकता है, क्योंकि आपके पास अब H आ चुका है। तो साइन 45 का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, क्या होता है देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। चलिए तो लगा लीजिए, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस, चलो लिख लेते हैं पहले, सॉरी परपेंडिकुलर आपने लिख लेते हैं, नई चीज आ रही है, तो DC अपॉन BC। सो साइन 45 कितना होता है, 1 अपॉन √2, DC कितना है आपका, D से लेकर C तक अभी हमने निकाला 18.30 और BC फाइंड कर लीजिए, इसको वहां रख लीजिए, और 18.3 इंटू √2 कह रहा है, 30 लिख लेना, कोई बात नहीं। सो 18.3 में इंटू कर लीजिए 1.414 का, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं इसको नहीं करता हूँ, यहीं पर छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। 18.3 से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.414 को। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब आइए लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, कहाँ से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। प्लीज देखकर ही जाना, बिना देखे मत जाना, स्किप मत करना है वीडियोस को, ऑलराइट। मैं आपको बता देता हूँ, एक एक चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आपको कराई जा रही है, देख लीजिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, बस आप तैयार रहिए। आप लोगों के कहने पर ही क्लास करवा रहे, तो आप भी इसको देखिए, ठीक है, एंड तक और शेयर करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। देखिए यहाँ पर लिखा गया, एक पर्सन है रशेल करके है, रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model in her workshop which was shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends, all right। देखिए किसी को बोला गया है कि आप बनाइए इस तरह का सिलेंडर, ठीक है, ये मैंने बनाया, ऐसा बनाइए कि उसके 2 एंड्स पर क्या होने चाहिए, कोन होने चाहिए, ऑल राइट। देखिए मैंने सिलेंडर बनाया, ठीक है, इस तरीके से। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दोनों एंड से बना दीजिए कोन, ये मैंने बना दिया कोन, यहाँ भी आप बना लीजिए कोन, ये मैंने बना दिया कोन, ठीक है। अब ध्यान सुनना है, कोन छोटे बड़े तो नहीं है, मैंने दोनों सेम ही हाइट के, ऑल राइट, ये आपको दिख रहे होंगे। चलिए सो यहाँ पर आपको ये एक मॉडल तैयार हो गया हमारा, ठीक है, एक मॉडल तैयार हुआ। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या दे रखा है कि मॉडल की जो डिस्टेंस है, सॉरी हाइट जो भी है टोटल, वो कितनी दे रखी है आपको, टोटल हाइट आपको दे रखी है कितनी, देखते हैं उसको, 12 मीटर दे रखी है, ऑलराइट। ये गिवन है क्वेश्चन में कि 12 मीटर है, ऑलराइट। द डाया ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर में है सब कुछ, और डाया कितनी है मॉडल की, 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, वो भी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर एक चीज और दे रखा है आपको, लेंथ तो ठीक है, लेंथ इतनी है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे सभी लोग, देखिए 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी कितनी है आपको पता है कितनी होगी, यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, ऑलराइट। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या पूछा गया, ये पूरी 3 है। अब आप खुद बताइए मुझे, अगर पूरी 3 है तो ये कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए पूरा कितना है, ये 3 है, ये कितना होगा, इतना हिस्सा पता है ना, रेडियस है, ये डायमीटर, ये पूरा डायमीटर, तो ये कितना, ये क्या होगा, रेडियस होगा, इसको आप रेडियस ले लीजिए। सो आपको पता है कोन का तो रेडियस, अपने सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा, 3/2, जो कि 1.5 हो जाएगा। चलिए सब बातें छोड़िए, अब देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन है।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनर इन द मॉडल दैट रसेल मेड। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम निकालना है, इस मॉडल में कितना वॉल्यूम होगा। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले आप खुद यहाँ पर लिख लेना। देखिए स्टूडेंट एक चीज मुझे बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट 2 सेंटीमीटर किसकी है, कोन की है, और ये भी 2 सेंटीमीटर कोन की है। तो सिलेंडर की कितनी हाइट है, क्या कर लीजिए, यहाँ से 2 माइनस और यहाँ से भी 2 माइनस। ठीक है, इस 12 में से 2 और 2 माइनस कर लीजिए, मतलब 4 माइनस कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। ऑलराइट, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, 8 सेंटीमीटर। अब आपके सामने सब कुछ है, यहाँ पर दिया गया है किसकी रेडियस क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है। ठीक है, रेडियस ये कितना आपका, इतना 1.5 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी 1.5 ही होगी। चलिए सो पहले पूछ रहा है आपके वॉल्यूम, क्या पूछ रहा है, फर्स्ट केस में वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, ठीक है, इन द मॉडल। देखिए कैसे निकालेंगे, जल्दी से आइए सभी लोग। देखिए क्या क्या है आपके पास, दो तो कोन है, सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऑलराइट, चलिए सो आपके पास जो है इसको लिखिए और तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। अब दोनों का तो आर एक ही है, हाइट अलग अलग है, तो एक काम करते हैं, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं और इसको हम, हाँ इसको स्मॉल एच से। ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई रेडियस तो सेम है दोनों की, और इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। सो कॉमन जरूर निकालना, तभी क्वेश्चन ईजी रहता है सॉल्व करने में। सो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया। ठीक है, देखिए पाई स्क्वायर कॉमन, 2/3 एच हो गया, 2/3 यहाँ पर स्मॉल एच, यहाँ से कैपिटल एच। यहाँ तक दिख रहा है सबको, इतना नीचे दिख रहा है, वेरी गुड, क्लियर है, मुझे तो क्लियर है। आइए अब देखिए पाई आर स्क्वायर 2/3 एच प्लस एच। अब फटाफट से वैल्यू दीजिए, एच क्या है आपकी, देखिए ये 2 है और ये क्या है इतना। सो चलिए यहाँ पर रखता हूँ मैं वैल्यूज अब आपकी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट रख दीजिए 22/7। देखिए रेडियस रखनी है ना, रेडियस कैसे रखेंगे बताइए, मल्टीप्लाई मत करना, मैंने आपको बता रखा है, कैलकुलेशन ट्रिक्स भी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर 1.5 इंटू 1.5 आराम से पढ़िए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना आपसे, अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे से करेंगे ना तो आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप 10 क्वेश्चन के लायक हो जाएंगे, सॉल्व करने के लायक। मैं आपको बात की गारंटी देता हूँ, आपको पता चल रहा होगा कितने डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पर। ठीक हो गया। और जो हमारी फर्स्ट क्लास चलती है वो भी मैंने आपको करवा दी, जिसमें 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका और 2/3। ऑलराइट, सो 2/3 व्हाट इज एच, एच कितना है 2। एक काम करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट 2, चलिए एक काम करते हैं, अभी उसको अच्छे से करेंगे, हमारे पास काफी टाइम है। एच क्या है आपका यहाँ पर 8, ये है हमारा 8। चलिए ऑलराइट, तो हम निकाल क्या रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अभी फिर से इसको ऐसे का ऐसा ही रखना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कितना, 2 जब 4/3 और 4/3 प्लस 8, क्लियर है। 3 8 जा 24, अब एलसीएम लेंगे 24, 28/3 आ जाएगा। ठीक है, 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, और ये आ जाएगा आपका 28/3। 3 से गया 0.5 बार और 7 से गया 4 बार। 4 से ये जाएगा 0.5 इंटू 4 कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 15.2 से कौन चले जाएगा, देखिए 0.5 से जब इंटू करेंगे 4 को तो आपका 2 आएगा। ठीक है, 2.02 आया मतलब 2। सो 15 को भी जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फिर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 आएगा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे आपको पता चलना है 66 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है इसका आंसर। ऑलराइट, सो प्लीज आप सभी लोग इसको ट्राई करिए। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ने बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द मॉडल एट द रेट ऑफ ₹50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर से क्या करना है ना, अब बात आती है, यही क्वेश्चन में फंसना होता है। इस क्वेश्चन में फंसना कुछ नहीं है, आपको पता चल रहा है, निकालना क्या है ना, कॉस्ट तो निकालनी है, लेकिन किसकी कॉस्ट निकालनी है, किस हिसाब से निकालनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालें। सो व्हाट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब सरफेस एरिया, उस मॉडल का जो भी टोटल सरफेस एरिया है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, सो
सो यू नीड टू फाइंड व्हाट टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए, ठीक है। जितना भी एरिया आएगा, फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 रुपये लग रहे हैं, सो उतना सेंटीमीटर स्क्वायर जितना भी आपका आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 50 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर ही लेते हैं, फिर TSA ऑफ मॉडल। आइए इसका आंसर अगर मैं ऐसे भी, चलो मैं एक काम बता देता हूँ। यस, सो 2 के आपके पास देखिए मॉडल, फिर से वही जो सरफेस को आप आराम से इजीली टच कर सकते हैं या छू सकते हैं। अब ये सरफेस है, आप इसका सिलेंडरिकल पार्ट छू सकते हैं, ठीक है। कर्व्ड पार्ट, जिसका कर्व्ड वाला हिस्से को आप आराम से छू सकते हैं, इसमें पेंट कर सकते हैं। ऐसी एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, इसके भी कर्व्ड वाले में, इसके भी कर्व्ड वाले में। बस क्लियर है। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 इंटू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। बस स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब आपको करना है CSA कोन। अब देखिए यहाँ पर मैं इस साइड में आपको सबसे पहले इस कोन का CSA फाइंड करके दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए इसका एक पार्ट लेता हूँ इस तरीके से, आपको पता है ये ले लिया मैंने इसका एक पार्ट, और यहाँ पर लेते हैं हम, देखिए रेडियस है 1.5 और हाइट कितनी है इसकी 2 है। आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी L। सो L इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ उसको बहुत शॉर्ट में करा सकता हूँ मैं आपको, चलिए थोड़ी शॉर्ट में नहीं कराता फिर आप कंफ्यूज जाएंगे। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। L स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए मैं सिर्फ H स्क्वायर और R स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे। ये कितना होगा, ये कितना होगा, देखिए 4, और ये कितना होगा 2.25। सो ये आ जाएगा अंडर रूट 6.25, और यहाँ से ये किसका होता है आपको पता है अच्छे से, ये किसका होता है 25 का होता है, लेकिन यहाँ पर 2.5 लगेगा, ठीक है। सो L आ गया आपका 2.5। सो CSA में L तो आ गया 2.5, सो लगा लीजिए 2 इंटू पाई आर L प्लस 2 पाई आर। क्या लिया था हमने, सिलेंडर की हाइट कैपिटल H ली थी, तो आप भी कैपिटल H ले लीजिए, ठीक है। देखिए दोनों सेम ही है, सो आप 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए और अंदर L प्लस H हो गया। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हाउ मच 1.5, L इज इक्वल टू 2.5 प्लस H कितना आपका, देखिए यहाँ से H फाइंड कीजिए, सॉरी H कितना, हाँ सिलेंडर का 8, सो आ गया 10.5। सो देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इतना क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जब इसको फाइंड करेंगे ये आएगा 7 × 7 3 735। ऑलराइट, कितना आया देखिए 7 × 7, ऑलराइट, कितना आया 7 × 7 और 3 बचा, तो 7 5 35। देन 1.5 इंटू 1.5 अगेन 2.25 होगा और ये 44 हो जाएगा। सो 44 को मल्टीप्लाई कर देना आप लोग 2.25 से, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपका आंसर आएगा। बट ये अभी क्या है, आपका टोटल सरफेस एरिया है। यू हैव टू फाइंड व्हाट, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द मॉडल, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 50 रुपये लग रहे हैं, उसको कहीं कहाँ पर करें, कहीं जगह है बताइए, 1 सेंटीमीटर, हाँ यहाँ पर थोड़ा स्पेस लग रही है मुझे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ लग देते हैं। सो देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ₹50 अगर लग रहे हैं, सो आपके पास कितना है 44 इंटू 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कितने रुपीस लगेंगे। सो एक काम करेंगे 44 इंटू 2.25 को मल्टीप्लाई कर लेना 50 से, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतने रुपये लगेंगे जब इसका आंसर आप फाइंड करेंगे, ठीक है। कर लेना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, आप सभी लोग इसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। मुझे इसका आंसर बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हैं इतना सा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, यहाँ पर आराम से मल्टीप्लाई करना, टाइम हमारा बच जाएगा और कुछ नहीं होगा। चलिए, सो आपके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ देता हूँ मैं लास्ट में, आप इनको ट्राई करना, ठीक है। चलिए, सो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारे क्लियर हो चुके हैं आज 3 क्वेश्चंस। एक बार आपको देखना है तो अच्छे से देख लीजिए, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, ओके, सो स्टूडेंट्स एंड करते हैं इस क्लास को, अब एंड करते हैं। अभी देखिए आप लोगों का यहाँ पर आप चाह रहे हो कि सर साइंस की क्लास लेकर आइए, तो प्लान कर रखा है कुछ, देखते हैं 1-2 दिन बाद आपकी साइंस की क्लास आ सकती है, आई थिंक मंडे या फिर संडे कल आ सकती है आपकी क्लास। सो आप लोग वेट करिए तब तक, और हमारी जितनी पुरानी क्लासेस हैं वो देख लीजिए कि पेपर आपके होने वाले हैं। साइंस का तो थोड़ा लेट में भी है, पहले किसका है, मैथ्स का है, और मैथ्स का तो आपको पता आप हीरो बन जाएंगे, ठीक है। आपके मतलब 35+ मार्क्स तो इजीली आ जाएंगे, 40 भी स्कोर आप आराम से कर लेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर जितना पढ़ा है वो सब पढ़ लिया है, तो जितना आपको कराया गया वो सब किया है, सो ये 100% मान के चलिए आराम से बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, 38, 39 इस तरीके से 40 भी स्कोर कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पढ़ना है डेली 6 PM इवनिंग पर। सबसे पहली चीज पढ़ना क्या है, मैं अभी भी आपको बताता हूँ। देखिए, आपको जिस चीज में डाउट है, जिस टॉपिक में डाउट है, सबसे पहले वही चीज पढ़िए।
ऑलराइट, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्लास क्यों बनानी है, आप तो खुद देखिए ना, आप लोग अपनी कमियां ढूंढिए, अपनी वीकनेस ढूंढिए कि किस टॉपिक पर हम वीक हैं, ऑलराइट, किस टॉपिक पर हम वीक हैं और किन टॉपिक को हम बहुत इजीली कर ले रहे हैं। अब जिस टॉपिक को आप इजीली कर ले रहे हैं आराम से, उनके फॉर्मूलेस आपको याद हैं, सब कुछ याद है, सो क्यों उन क्वेश्चंस को आप रिपीट कर रहे हैं। प्लीज मत कीजिए रिपीट। वो क्वेश्चंस कब अप्लाई करना, कुछ नहीं, लास्ट टाइम पर अप्लाई करना उन क्वेश्चन को, मतलब अटेम्प्ट करना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। तब तक आप क्या करिए, जिस टॉपिक पे आप वीक है थोड़ा सा, ठीक है, जहां पर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि सरफेस एरिया कैसे निकालें या टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें, ये कॉस्ट वाले क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, बस इन क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस कीजिए। और सर्कल के आपको पता है थ्योरम्स जो होती हैं, कहां पर सर्कल की कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो अप्लाई हो सकती हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है अभी के लिए, ठीक है। अभी आप इन्हीं चीजों पर वर्क करिए, आपका बहुत अच्छे से एग्जाम जाएगा, ठीक है। एपी में कुछ नहीं है, आपको पता है, एपी में सिर्फ एक फॉर्मूला है, बस हो गया, और कुछ भी नहीं है उसमें। बस थोड़ी चीजें हैं जो हार्ड है, वो मैंने आपको करवा दी है, एक बार आप देख लेना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता उतना हार्ड भी आएगा, एपी से क्वेश्चन सिंपल ही आएगा, ठीक है। सो सरफेस एरिया वॉल्यूम काफी अच्छा चैप्टर है आपका जो अभी आपको पढ़ना है, और सर्कल, ये दो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर्स आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको ये सब फॉलो करना है, आपके बहुत अच्छा स्कोर होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से सुन लेना और शेयर जरूर करना इस क्लास को अब, ठीक है। चलिए सो एंड करते हैं हम इस क्लास को। सभी लोग जो पहली बार आज इस चैनल पर विजिट हुए थे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को सभी लोग एक बार प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि डेली हम आप तक पहुंचते हैं 6 PM इवनिंग पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।